बहुत बच्चों की डिमांड थी कि सर सीजीएल के बारे में बता दीजिए, एसएससी सीजीएल के बारे में जानकारी नहीं है, क्या क्या होता है, कैसे सिलेक्शन लिया जाता है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो सीमित रह गए हैं ग्रुप डी तक और ये एमटीएस तक, आगे की सोच ही नहीं पाते हैं और उनके पास वो जज्बा है कि वो सिलेक्शन ले सकते हैं एसएससी सीजीएल में, ऑफिसर बन सकते हैं, इंस्पेक्टर बन सकते हैं, पर लेकिन उनको गाइडेंस करने वाला कोई नहीं है, कोई जानकारी देने वाला नहीं है। तो सोचे आप लोगों को थोड़ी सी हम आज के इस सेशन में जानकारी दे दें कि क्या होता है सीजीएल, कैसे उसमें आप सिलेक्शन ले सकते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो ग्रुप डी में हैं और सिलेक्टेड है और उनका क्या है, उनका कहना है कि सर जानकारी नहीं है और पढ़ने में बहुत ही अच्छे हैं, अगर कुछ दिन मेहनत करे, लग के मेहनत करे तो सिलेक्शन उनका पक्का हो जाएगा। सीजीएल के लिए कितना टाइम चाहिए, अगर अच्छा खासा पढ़ने वाला लड़का है ना तो 6 महीने मेहनत करे तो एसएससी सीजीएल निकाल सकता है। अगर एकदम फ्रेशर है ना, वो भी अगर 8-10 महीने मेहनत कर दे, 1 साल मेहनत कर दे, अगर 1 साल लग के मेहनत कर दे ना तो कोई नहीं रोक सकता है। सिलेबस बहुत ही आसान है, देखा जाए तो सिलेक्शन का प्रोसेस आसान है, बस अगर लग के मेहनत कर दे तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो आज इन्हीं सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे कि कैसे करें तैयारी कितने दिनों में होगी, तैयारी कितने दिनों में होगी तो ये हम आपको पहले ही बता देते हैं। अगर आप पढ़ रहे हैं ना तो 6 महीना, मुश्किल से मुश्किल 6 महीना अच्छे से आप लग के मेहनत कर देंगे। अगर आपने कहीं ग्रुप डी में ज्वाइन कर लिया है या ग्रुप डी की तैयारी आपकी है, एमटीएस की तैयारी है, आपकी सीएचएसएल की लेवल की तैयारी है, तो सीजीएल ओजीएल आपके लिए क्या है ना, सीजीएल सीपीएसआई बहुत ही आसान है, 6 महीना लगेगा, आप सिलेक्ट हो जाओगे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, ज्यादा जानकारी नहीं है, तो आप 1 साल मेहनत कर दीजिए, 10 महीने, 8 महीने, 10 महीने या मैक्सिमम मान ले तो 1 साल, तो आप एसएससी सीजीएल में टॉप रैंक ला सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, तो ये समय की बात रही। उसके बाद से हम बात करेंगे इसमें कौन कौन सी पोस्ट होती है, लेवल 4 से लेकर लेवल 8 तक जो जो पोस्ट होता है, तो उसमें किसमें ज्यादातर स्टूडेंट चाहते हैं, कौन सी पोस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं और कौन कौन सी बेहतरीन पोस्ट है, इसके बारे में भी बताएंगे। जब आप लोग फॉर्म भरेंगे तो पोस्ट प्रेफरेंस भी आप लोगों से भरवाएंगे, जो बेहतरीन होगा उससे पहले। ठीक है, सैलरी कितनी मिलती है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस मतलब कहने का मतलब है आपको कौन कौन सी एग्जाम देने हैं और क्या क्या पूछा जाएगा, कैसे आप एसएससी सीजीएल में सिलेक्शन लेंगे। तो अभी हम आपको बता दें, आपका नेक्स्ट मंथ यानी अप्रैल में फॉर्म आने वाला है। ठीक है, फर्स्ट वीक में आपका अप्रैल के फर्स्ट वीक में फॉर्म आ जाएगा। उसके बाद से क्या होगी, आपकी एग्जाम होंगी। ठीक है, हाँ, तो वो सब सारी चीजें अभी हम डिटेल में बात करेंगे। सारे बच्चे जुड़ गए हैं, अच्छी बात है। तो एक बार आज की सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि जो स्टूडेंट नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़ जाए। चलिए, बहुत अच्छे। हाँ, चलिए पहले आप देखिए, पहले तो थोड़ी सी एसएससी के बारे में जान लीजिए। एसएससी मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ठीक है, हाँ, ये तो आप सभी को पता ही है। अब देखिए थोड़ी सी ये देख लीजिए एसएससी के थ्रू कौन कौन सी वैकेंसी आती है। एसएससी के थ्रू देखा जाए तो बहुत सी वैकेंसी आती है, लेकिन जो पॉपुलर है, पॉपुलर में है, अगर 10th पास हैं आप, हाई स्कूल बेस पे अगर बात करें तो हाई स्कूल बेस पे आप लोग एसएससी जीडी का एग्जाम अभी पिछले साल दिया आप लोग। ठीक है, तो एसएससी जीडी हो जाता है, एसएससी एमटीएस हो जाता है, ये हाई स्कूल बेस पे नौकरी है। अगर आप हाई स्कूल है तो इसके लिए आप एलिजिबल है। 12th है तो आपके पास एसएससी सीएचएसएल का ऑप्शन है, एसएससी स्टेनोग्राफर का ऑप्शन है, सीएचएसएल की एग्जाम अभी हुई, आप सभी को पता ही है। उसके बाद से भी इसमें क्या हो जाता है, एसएससी जेई जो वाले होते हैं, पॉलिटेक्निक वाले होते हैं, बीटेक वाले स्टूडेंट होते हैं, अलग लेवल की उनकी होती है, तो उन्हें देखा जाए तो वो क्या हो जाते हैं, जेई के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद से ग्रेजुएट लेवल पे अगर आपने नॉर्मल बीए पास है, बीएससी है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप आर्ट्स से भी हैं, सिर्फ पास है तो आप क्या कर सकते हैं, आप सीपीओएसआई और सीजीएल के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए सीपीओएसआई में आप सभी को पता ही है कि इसमें बीएसएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ और आपकी दिल्ली पुलिस में क्या होते हैं, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है, सब इंस्पेक्टर बनते हैं सीपीओएसआई के तहत। बहुत से बच्चे आप लोग देखे भी होंगे, बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो सीपीओएसआई के तहत तैयारी सीपीओएसआई के तहत सेलेक्ट होते हैं दिल्ली पुलिस में। ठीक है, तो दिल्ली पुलिस उसमें बेहतरीन होती है, सीपीओएसआई में तो दिल्ली पुलिस को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं। उसके बाद से अब बात करेंगे सीजीएल। सीजीएल का मतलब क्या है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम। तो यहां पे कंबाइंड रूप से ग्रेजुएट जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये वैकेंसी निकलती है, और जितने भी ग्रेजुएशन किए हुए हैं उनके लिए क्या होता है, ये सीजीएल होता है। और सीजीएल में क्या क्या आता है, कौन कौन सी नौकरियां होती है, क्या सैलरी है, कैसा पोस्ट है, इसके बारे में अभी हम डिटेल में बात करेंगे। और इनमें कुछ बचे खुचे हो जाते हैं, इनमें कुछ बच गया, या अलग अलग जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की है उसमें कुछ सीटें बच जाती हैं, छोटे छोटे 2-4 जो, तो उन्हें एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के तहत भरा जाता है। अभी एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का भी हाँ फॉर्म आया था, आप सभी को पता ही है, तो उसके थ्रू भर लिया जाता है। तो एसएससी इन सभी एग्जामों को कंडक्ट
टेस्ट कराती है और सिलेक्शन लेती है, ठीक, सिलेक्शन कराती है। तो ये सब जानकारी आप लोगों को उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। फिर आगे अब हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2023 के बारे में, ठीक है। आज का जो मेन टॉपिक हम लोगों को रहने वाला है वो है सीजीएल। कौन सा? सीजीएल 2023। सीजीएल 2023 के बारे में बात करेंगे। तो आप लोगों को थोड़ी सी पहले हम जानकारी दे देते हैं कि इसमें कौन कौन सी पोस्ट होती है और ज्यादातर स्टूडेंट किस पोस्ट के लिए तैयारी करते हैं, ठीक है। चलिए पहले आप लोग देखेंगे एसएससी सीजीएल, यहां पे लिख लीजिएगा 2023 के लिए हम बता रहे हैं, 2023 के लिए जानकारी दे रहे हैं। इसमें हम बात करेंगे कौन कौन सी पोस्ट होती है। पहले ये बात करेंगे सैलरी कितना होता है, सैलरी कितना मिलता है। अगर देखा जाए तो लेवल 4 से लेके लेवल 8 तक के ये जो इसमें जॉब है उनमें सैलरी कितनी है, किस पोस्ट पे कितना सैलरी मिलता है, ये बात करेंगे। उसके बाद से बात करेंगे हम सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, आप सिलेक्शन कैसे लेंगे। तो पहले यहां पे आप लोग समझ लीजिएगा एसएससी सीजीएल भरने के लिए आपको ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। आप आर्ट से बीए भी हैं, एकदम कोई भी दिक्कत नहीं। ये नहीं कि आपको बीएससी होना चाहिए, एमएससी होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। बस आप ग्रेजुएट हैं, आपके पास बीए की भी डिग्री है, आर्ट की है, सिर्फ पास है, परसेंटेज का भी कोई लेना देना नहीं है, तो आप सीजीएल के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज हो गया। उसके बाद से हम बात करेंगे सिलेक्शन का प्रोसेस। सबसे पहले आप सारे स्टूडेंट थोड़ी सी जान लीजिए यहां पे कौन कौन सी इसमें वैकेंसी होती है, कौन कौन सी नौकरी होती है, अलग अलग तरह के। उसके बाद से सारी डिटेल हम एक एक करके आप लोगों को बता रहे हैं। फिर भी आपको मन में कोई प्रश्न रह रहा है तो पूछिएगा, अभी हम आप लोगों को और डिटेल में बता देंगे। देखिए इसमें देखिएगा जो आपका सबसे जो बड़ा पोस्ट होता है एसएससी में वो होता है पे लेवल 8 का, ठीक है। इसमें होता है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, इसे डबल एओ का पोस्ट बोला जाता है, ठीक है। डबल एओ का पोस्ट बोला जाता है। अगर इसकी हम सैलरी की बात करें, सैलरी की बात करें तो ये लगभग 85,000 से ज्यादा इनकी क्या होती है, सैलरी होती है। अगर पे लेवल आप यहां पे देखेंगे 8 है, 47,600 से 1,51,100 तक है, लेकिन इसकी जो स्टार्टिंग होती है 85,000 प्लस से होती है। आप समझ सकते हैं बहुत ही बेहतरीन पोस्ट है। लेकिन ज्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं जिनकी जो एसएससी के लिए तैयारी करते हैं, जो रुतबा वाला जिसे पोस्ट बोला जाता है, जिसमें वर्दी मिलता है, 3 स्टार मिलता है, ज्यादातर स्टूडेंट की जो मतलब सोच होती है कि एसएससी में सिलेक्शन लेना है, तो वो क्या करते हैं, वो लेवल 7 पे लेवल, ये आपका जो 7 दिख रहा है ना, इसके लिए वो तैयारी करते हैं। इसकी सैलरी होती है अप्रोक्स 75,000 प्लस, 75,000 प्लस के करीब आती है। 75,000 मान लीजिए इन हैंड आपके अकाउंट में आएगा, ठीक है। इसमें हम आपको बता दें, इसमें जो बेहतरीन पोस्ट है इसी के लिए एसएससी जानी जाती है। और जो स्टूडेंट तैयारी करते हैं, जो स्टूडेंट तैयारी करते हैं अगर एसएससी की, तो उनका सपना होता है इन पोस्ट में सिलेक्शन लेना, ठीक है। इनमें आप देखेंगे, इसमें आप देखेंगे तो इसी में आ जाता है एक सबसे जो पॉपुलर पोस्ट है वो आ जाता है आपका इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। उसके बाद से सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया, प्रिवेंटिव ऑफिसर हो गया, एग्जामिनर हो गया, एनफोर्समेंट हो गया, ये सब जो इसमें पोस्ट है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इसमें। फिर उसके बाद से आप देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, जो ज्यादातर पॉपुलर पोस्ट है आप देख सकते हैं। तो ये सब पोस्ट के लिए क्या करते हैं, ज्यादातर स्टूडेंट तैयारी करते हैं, इनमें ही रुतबा वाली पोस्ट बोला जाता है। तो इन्हीं के लिए ज्यादातर स्टूडेंट तैयारी करते हैं, इनके लिए भी आप लोगों को भी तैयारी करेंगे। और इसमें जो है, इसमें क्या है, ये थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन ये गजेस्टेड पोस्ट है। होते हैं ना, आप लोग गांव में जाते हैं, गांव में बोला जाता है अपना आय जाति प्रमाण पत्र बनाओ, इस पे गजेस्टेड ऑफिसर का मुहर होना चाहिए। तो ये गजेस्टेड पोस्ट है, ये गजेस्टेड पोस्ट है, नॉन मिनिस्ट्रियल है पर ये गजेस्टेड है, समझ रहे हैं। तो ये पोस्ट है, बाकी ये गजेस्टेड नहीं है, लेकिन इंस्पेक्टर की ये सब जो सारी इसमें आप देख रहे हैं पोस्ट है। फिर आगे हम बात करेंगे पे लेवल 6। पे लेवल अगर आप 6 की बात करेंगे तो इसमें आप देखेंगे, इसमें आ जाएगा आपका डिविजनल अकाउंट सब इंस्पेक्टर, ये सब आएंगे लेवल 6 में, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, ठीक है। उसके बाद से हम बात करेंगे लेवल 5। देखिएगा जो आपको तैयारी करना है वो आपकी तैयारी होगी डबल एओ की या लेवल 7 या लेवल 8 की, ठीक है। बाकी आपका नीचे का ये पोस्ट रहा लेवल 6। उसके बाद से हम बात करेंगे लेवल 5। लेवल 5 में आपके ऑडिटर, अकाउंटेंट, ये पोस्ट आ जाती है। उसके बाद से लेवल 4, जो सबसे नीचे अगर हम पोस्ट देखें तो सबसे नीचे जो पोस्ट होता है वो होता है लेवल 4 का। लेवल 4 की भी सैलरी कम नहीं है, लेवल 4 की भी सैलरी कम नहीं है, 45,000 के करीब इसमें भी सैलरी है। चलिए पहले आप इसमें देख लीजिएगा, जो सबसे ज्यादा वैकेंसी आती है वो पोस्टल असिस्टेंट में। अभी जो आपका पिछली बार जो आपका वैकेंसी आया लगभग कितना था, 37,000 से ज्यादा था। कितना था, 37,000 से ज्यादा वैकेंसी था, यहां पे देख सकते हैं। और हम आपको बता दें, ध्यान दीजिए, तो इसमें लगभग 20,000 के करीब तो पोस्टल असिस्टेंट हो गया। उसके बाद से ये टैक्स असिस्टेंट, उसके बाद से सब इंस्पेक्टर, अपर डिवीजन क्लर्क, ये सब लेवल 4 की है। तो आप देख सकते हैं, अगर हम बात करें 2 सेकेंड,
2 सेकंड बता दे आप लोगों को थोड़ी सी, हाँ जानकारी एक चीज और, इसमें कुछ छूट रही होगी तो हम दे देंगे। हाँ ध्यान दीजिएगा, जो भी है यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं, लगभग इसमें जो सैलरी होगा वो 42,000 से ज्यादा ही होगा। कितना होगा? 42,000 से प्लस होगा, और ऐसे ही आपका लेवल बढ़ेगा। ठीक है, तो आप लोग तैयारी करेंगे। इसमें देखा जाए जो आपका लेवल 6 है, लेवल 7 है, सॉरी लेवल 7, इसमें 75,000 से ज्यादा सैलरी और इसमें लगभग 85,000 प्लस। तो यहां पे आप लोग तैयारी किसके लिए करेंगे? लेवल 7 या लेवल 8 की तैयारी करेंगे। नीचे वाला पोस्ट तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं, अगर मेहनत करते हैं तो ऊपर वाले पोस्ट आपको मिलेगा ही। नीचे वाला पोस्ट ऐसे ही मिल जाता है, नीचे वाले पोस्ट में नहीं, आपको ऊपरी पोस्ट के लिए ही तैयारी करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। ये सारी चीजें हो गई हैं। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है? सिलेक्शन का प्रोसेस, अगर आपको इंस्पेक्टर बनना है, एक्साइज इंस्पेक्टर बनना है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, प्रिवेंटिव ऑफिसर बनना है, एग्जामिनर बनना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको एग्जाम से गुजरना पड़ेगा। पहले तो फॉर्म भरेंगे, फॉर्म आने वाला है नेक्स्ट मंथ में, फॉर्म आएगा, उसके बाद से आपको सिलेक्शन का जो प्रोसेस है इससे गुजरना पड़ेगा। बहुत ज्यादा कठिन प्रोसेस नहीं है, आसान प्रोसेस है अगर मेहनत करते हैं तो। देखिए जो चीज है सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, पहले आपका है टीयर 1 एग्जाम। क्या है? ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 टाइप के एग्जाम होंगे। पहला टीयर 1 एग्जाम होगा, फिर उसके बाद से टीयर 1 एग्जाम जो है वो क्वालिफाइंग होता है, बस उसमें आपको पास होना है। अभी क्या है? क्वालिफाइंग कर दिया गया है, नया पैटर्न पे बता रहे, पुराने पैटर्न पे नहीं बता रहे। उसके बाद से आपका होगा टीयर 2 एग्जाम। क्या होगा? उसके बाद टीयर 2 एग्जाम पे डिसाइड होगा आप किस पोस्ट के लिए है, मतलब आपको कौन सी पोस्ट दी जाएगी, टीयर 2 पे ही डिसाइड होगा। तो टीयर 1 क्या है? क्वालिफाइंग है, लेकिन टीयर 1 में भी आपको मेहनत करना है और टीयर 2 में भी मेहनत करना है। ठीक है, चलिए पहले बता देते हैं टीयर 1 में क्या है सिलेबस, क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा। तो पहले देख लीजिएगा टीयर 1, सारे स्टूडेंट अच्छे से समझ लीजिएगा। कभी भी एसएससी के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इसे देखेंगे, समझ जाएंगे, लेकिन एक बार समझ लेंगे तो किसी को बता भी सकते हैं, आपको भी तैयारी कर ही रहे होंगे। ठीक है, देखिए टीयर 1 एग्जाम क्या है? क्वालिफाइंग है, मतलब इसको बस आपको पास करना है। इसकी एक कट ऑफ जारी होगी, उस कट ऑफ में है तो आप पास हैं, इस पे मेरिट डिसाइड नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये जो आपके सब्जेक्ट है तैयार रहेगा तो टीयर 2 में आप काम करेंगे। ठीक है, टीयर 2 में आप अच्छा कर सकते हैं। देखिए मैथ्स आता है 25 क्वेश्चन आएगा, 25 नंबर क्या आएगा। रीजनिंग आता है 25 क्वेश्चन, देखिएगा मैथ्स 25 क्वेश्चन 50 नंबर, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। और उसके बाद से देखिए ऐसे ही रीजनिंग है 25 क्वेश्चन 50 नंबर के। फिर उसके बाद से जनरल अवेयरनेस आपका आता है 25 क्वेश्चन 50 नंबर के। इंग्लिश आएगा 25 क्वेश्चन 50 नंबर के। अगर टोटल क्वेश्चन की बात करें तो ये 4 पार्ट आपका है, 25 चौको 100 क्वेश्चन आएगा, और नंबर की बात करें तो 200 नंबर का आएगा। ये चीज क्लियर है। और इसमें भी क्या होता है, टाइम की बात करें तो टाइम आपको मिलेगा 60 मिनट, यानी कि 1 आवर का। और 1/4 क्या है? निगेटिव मार्किंग है। अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत किया तो एक क्वेश्चन आपका सही भी चला जाएगा। ये चीज क्लियर है? हाँ, ये चीज क्लियर है आप लोगों को। टीयर 1 एग्जाम क्वालिफाइंग, ये नोट कर लीजिएगा, ये चीज है। और इसके लिए आपको पढ़ाया भी जाएगा, इसके लिए आपको पढ़ाया भी जाएगा, एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक के क्लास दिए जाएंगे। इसके लिए टेंशन नहीं कर, आपको होना है, टेंशन नहीं लेना है कि तैयारी क्या करें कैसे करें, वो अभी हम आपको सब कुछ बताएंगे। चलिए फिर उसके बाद से आ जाता है टीयर 2। क्या आ जाता है? टीयर 2। उसके बाद से आ जाता है टीयर 2। टीयर 2 के लिए जो है सिलेबस वो यहां पे है। ठीक है, टीयर 2 के लिए, टीयर 2 में देखेंगे आप सभी स्टूडेंट अच्छे से एक बार देखिएगा। टीयर 2 में क्या है, यहां पे देखेंगे सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन सेकंड, सेक्शन थर्ड, ऐसे करके। तो सेक्शन फर्स्ट में, सेक्शन फर्स्ट जो आपका है वो 2 घंटे का है। ध्यान दीजिएगा, 2 घंटे 15 मिनट यहां लिख रहा है। देखिए पहले यहां पे आप सभी स्टूडेंट देख लीजिएगा, यहां पे 2 घंटे 15 मिनट, 15 मिनट को यहां पे आप इग्नोर करिएगा। पहले ये देखिए, पहले क्या है? मैथमेटिक, यानी मैथ के जो क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन है। उसके बाद से रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, जो आपका रीजनिंग है 30 क्वेश्चन। टोटल देखा जाए तो 60 क्वेश्चन होगा। यहां पे एक क्वेश्चन कितने नंबर का है? 60 क्वेश्चन है 3 नंबर के, तो 180 नंबर का। ठीक है, पहला सेक्शन ये होगा, 1 घंटे का होगा ये सेक्शन। देखिएगा 1 घंटे का ये सेक्शन होगा, इसमें मैथ्स और रीजनिंग आएगा 30-30 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन कितने? 3 नंबर का, टोटल 180 नंबर। फिर उसके बाद से सेक्शन सेकंड, जब आप पेपर देंगे तुरंत उसके बाद से पहला सेक्शन कंप्लीट, यानी 1 घंटा हुआ, फिर दूसरा सेक्शन ओपन होगा। दूसरा सेक्शन ओपन होगा तो उसमें आएगा इंग्लिश आएगा, इंग्लिश के 45 क्वेश्चन। इंग्लिश पे आपको जोर दे देना है, इंग्लिश आपको अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, इंग्लिश आप अच्छा कर लीजिए क्योंकि इंग्लिश के ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, आप सभी को पता है। टीयर 1 जो है आपका वो तो क्वालिफाइंग है, लेकिन उसमें भी इंग्लिश है। टीयर 2 में भी इसमें 45 क्वेश्चन है। और उसके बाद से है जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन, 45 + 25 70 क्वेश्चन हो जाएंगे। और ये 3 नंबर का ये भी होगा, तो 210 नंबर का ये हो गया। ठीक है, टोटल अगर हम बात करें तो इन पेपर के जो अंक है 180 ये, 210 ये, 390 नंबर। कितना हो गया? 390 नंबर का ये
आपका पेपर होने वाला है। ये पेपर होगा जस्ट इसके बाद ही आपसे कंप्यूटर का भी टेस्ट लिया जाएगा। देखिए यहां पे आप देखेंगे जो आपका यहां पे है कंप्यूटर के जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे 20। कंप्यूटर के कितने होंगे? 20 होंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का और यहां पे बात करें तो 60 नंबर का होगा। और कंप्यूटर क्या होगा? 15 मिनट का होगा। कंप्यूटर क्या होगा? 15 मिनट का। कंप्यूटर के नंबर जुड़ेंगे नहीं, एग्जाम में जुड़ेंगे नहीं, ये क्वालिफाइंग है। और अगर आप इसमें फेल होते हैं तो ये आपको किसी काम का नहीं रह गया। अभी एग्जाम हुआ है, बहुत से स्टूडेंट हमने देखे, ऐसे स्टूडेंट देखे जिनके नंबर है इसमें 330, 340, 350, लेकिन वो क्या है ना कि कंप्यूटर में ही फेल है, कंप्यूटर में ही फेल है। और कंप्यूटर के लिए थोड़ी सी हम आपको जानकारी दे दे। जो आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर में यहां पे हम थोड़ी सी लिख देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा कंप्यूटर में क्या क्या रहने वाला है। जो आपका कंप्यूटर है ना उसमें जनरल के लिए 18 नंबर, जनरल के लिए 18 नंबर यानी कि 6 क्वेश्चन, 6 3 18, हाँ ठीक है। उसके बाद से ओबीसी या ईडब्ल्यूएस, इनके लिए क्या रहने वाला है? 15 क्वेश्चन, 15 नंबर बोल रहे हैं, क्वेश्चन नहीं, 15 नंबर। उसके बाद से बात कर रहे हैं एसटी एससी, ठीक है, हाँ एससी या एसटी, इनके लिए क्या होना चाहिए? 12 नंबर, ठीक है। हाँ तो ये देखा जाए तो सही होना चाहिए। अगर इसमें आपका गलत हो रहा है, नेगेटिव मार्किंग आप इसमें प्लस माइनस कर लीजिएगा। ये सही की बात कर रहे हैं, इतने नंबर की बात कर रहे हैं, ये होना चाहिए। तो कंप्यूटर पे भी आपको अभी से जोर दे देना है। कंप्यूटर को आप पढ़िए, कंप्यूटर को आप देखिए कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। प्रीवियस ईयर का पेपर आप ले लीजिए, ठीक है, उसमें आप देख लीजिए कैसे क्वेश्चन आ रहा है, क्या क्या आपको पढ़ना है। तो कंप्यूटर क्वालिफाइंग है, लेकिन कंप्यूटर में आप अच्छा करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। अगर कंप्यूटर में फेल हो जाएंगे तो इन सबका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो कंप्यूटर का ये हो गया, ठीक है। उसके बाद से आता है यहां पे देखिएगा डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट। हाँ टाइपिंग भी क्या है? टाइपिंग भी क्वालिफाइंग है, लेकिन टाइपिंग आप सभी को आना चाहिए। टाइपिंग में हम आपको थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। टाइपिंग में हम आपको बता देते हैं टाइपिंग में क्या है। आप यहां पे देखेंगे टाइपिंग जो है, ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट। उसके बाद से तो ये AA के लिए दो सेक्शन अलग से एग्जाम होता है, ये आपको पता ही है। उसके बाद से ध्यान दीजिएगा टाइपिंग में थोड़ी सी हम आपको जानकारी दे देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिएगा टाइपिंग क्या है। टाइपिंग में जो है 2 सेकेंड, टाइपिंग में चाहिए 2000 क्या की डिप्रेशन, 2000 की डिप्रेशन चाहिए, 2000 की डिप्रेशन चाहिए। मतलब अगर बात करें तो लगभग ये होता है 27 वर्ड पर मिनट। क्या होता है? 27 वर्ड पर मिनट। और इसमें भी क्या होता है? इसमें भी एरर होता है, गलतियां होती हैं। तो गलतियां की अगर हम बात करें, तो जनरल के लिए और इसमें भी जो आपका ना पोस्ट है, जैसे आपका इसमें प्रिवेंटिव हो गया, एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया, ऑडिटर के पोस्ट हो गए, डेटा वाले जो काम हो गए, उसमें जो होती हैं, बाकी सबका अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, थोड़ी सी और अधिक जानकारी दे रहे हैं। तो इसमें भी 20% क्या होता है? एरर होता है। 20% एरर आपका चल सकता है, 20% एरर। और बात करें ये नॉन सीबीटी पोस्ट के लिए होता है, और जो सीबीटी पोस्ट है इसमें जनरल की बात करें तो उसमें 5% एरर, ठीक है। ये चीज है। अगर डीप जा रहे होंगे तो इसको कहेंगे तो आप स्किप कर देंगे इसके, अगर इसमें आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो। देखिए टाइपिंग में सिंपल पहले बात बता दे रहे हैं, नहीं तो यहां पे आप सोचेंगे सर ये बहुत ज्यादा, ये तो कठिन एग्जाम बता रहे हैं, ठीक है। 27 वर्ड पर मिनट है, 27 वर्ड पर मिनट है। आपको क्या करना है? टाइपिंग को लगभग 35 वर्ड पर मिनट कितना रखना है? अपनी स्पीड को अगर आप इतना कर रहे हैं ना, 35 वर्ड पर मिनट अगर आप कर रहे हैं, टाइपिंग के बारे में हम एक अलग से डिटेल वीडियो बना के आपको बता देंगे, ठीक है। देखिएगा आप अगर 35 वर्ड पर मिनट की आपकी अगर स्पीड आ जा रही है तो आप आराम से पास कर लेंगे। हाँ गलतियां बहुत ज्यादा नहीं करने हैं तो आप आराम से टाइपिंग कर सकते हैं, ठीक है, टाइपिंग को पास कर सकते हैं। ये रही टाइपिंग के लिए। फिर आगे बढ़े देखिएगा, आगे हम आप लोगों को बता दें तैयारी क्या करना है। तैयारी देखिए, तैयारी तो आपको करना है टीयर 1 एग्जाम और टीयर 2 की, टीयर 1 और टीयर 2 की बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है। आपको पढ़ना क्या है? मैथ्स पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, और क्या पढ़ना है? आपको जनरल अवेयरनेस पढ़ना है, और साथ ही साथ कंप्यूटर जो है ना क्वालिफाइंग है तो कंप्यूटर भी पढ़ना है। बहुत से बच्चे कंप्यूटर में फेल हुए हैं, जो आराम से वो इंस्पेक्टर की पोस्ट ले सकते हैं, वैसे बच्चे कंप्यूटर में फेल हो गए। तो कंप्यूटर को भी साथ में ही पढ़ते रहना है, और टाइपिंग भी आपको करनी है, ठीक है। तब जाके एसएससी की नौकरी मिलेगी, और एसएससी की नौकरी आसान है अगर आप करते हैं तो। सिलेक्शन का प्रोसेस पता होगा,
हो गया। और देखिए तैयारी आपको क्या करना है, नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोगों के लिए एसएससी मेकर ऐप पे क्लासेस भी चलाया जा रहा है। देखिएगा एसएससी सीजीएल 2023 एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, एसएससी सीजीएल 2023 एग्जाम को ध्यान में रखते हुए एसएससी मेकर ऐप पे हम लोग ला रहे हैं संकल्प बैच, जो 1 अप्रैल से ये बैच स्टार्ट होने वाला है। ये बैच कब से? 1 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। 100% सिलेक्शन के लिए हम लोग ये बैच भी ला रहे हैं। इसमें सारे स्टूडेंट आ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जितने भी स्टूडेंट ग्रेजुएट हैं, बीए अगर आप कर लिए हैं, बीए कर लिए, एमए कर लिए, बीएससी कर लिए, कुछ भी है, ग्रेजुएट हैं, तो आप संकल्प बैच को ज्वाइन करिए, सीजीएल की तैयारी में लग जाइए। सीजीएल के बैच को हम आपको बता दें, सीजीएल को बैच को इस तरह से हम लोग पढ़ा रहे हैं, उसमें क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे, कंडक्ट कर रहे हैं कि जो बच्चा गांव से भी है वो भी सिलेक्शन ले सके, उन्हें भी कहीं पे दिक्कत ना हो। तो क्लासेस आपकी एकदम बेसिक से और एडवांस लेवल तक की हम लोग चलाने वाले हैं। बैच की फी की अगर बात करें तो 500 रुपए बैच की फी है। और जो एसएससी मेकर के स्टूडेंट हैं, अगर आप कोड अप्लाई कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर कोड अप्लाई कर देते हैं CGL 40, तो ये कोड अगर अप्लाई करेंगे तो इसमें 40% ऑफ हो जाएगा। ये आपको पड़ेगा मात्र 300 रुपए में। ये ऑफर कुछ टाइम के लिए हम लोग चलाए हैं, तो सारे स्टूडेंट क्या करें, इससे बैच से जुड़ जाइए अगर अभी तक आप लोग नहीं जुड़े हैं तो। और भी आपको अगर कोई जानकारी चाहिए एसएससी के बारे में, एसएससी के बारे में अगर आपको कुछ और भी जानकारी चाहिए, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, उसके बारे में भी हम आपको और जानकारी दे देंगे। तैयारी कितने दिन करना है ये आप सभी को पता है। तैयारी लग के आप मेहनत करिए, 6 महीने 8 महीने मेहनत करिए, सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनके लिए 4-6 महीने काफी है, ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे, सिलेक्शन हो जाएगा। और भी देखिए टाइपिंग से रिलेटेड या अन्य कोई भी जानकारी चाहिए तो ये बता देंगे। न्यू बैच की ही तो बात कर रहे हैं। हाँ, ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई है तो कोई बात नहीं, आप अभी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए सीजीएल के लिए, अगर आगे चल के आपको फॉर्म भरना है तो, ठीक है। हाँ, तो ये रही आपकी क्या चीज है, ये रही, ठीक है। तो इसमें आपकी 300 रुपए फी, ठीक है। हाँ, और कोई जानकारी चाहिए तो आप बता सकते हैं। हाँ देखिए, जीडी पढ़े हैं तो जीडी में आप लोग हिंदी पढ़ा होगा, इंग्लिश स्टार्ट कर दीजिए। इंग्लिश बहुत ही जरूरी है सीजीएल के लिए। इंग्लिश आप देख ही रहे हैं, टियर 2 में भी बहुत ज्यादा वेटेज है, ठीक है। और कुछ जानकारी चाहिए? बैच का ड्यूरेशन क्या रहेगा? बैच 1 साल के लिए रहेगा। हाँ, वैकेंसी कब आ रही है? सीजीएल की वैकेंसी नेक्स्ट मंथ, ठीक है। और इंग्लिश नहीं आती है, इंग्लिश सीखना पड़ेगा, नहीं आता है तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और बताइए, ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए, अन्य कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप लोग बता दीजिएगा। सारे स्टूडेंट उम्मीद करते हैं आप लोग सभी जानकारी से संतुष्ट होंगे, और किसी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। हाँ चलिए, बहुत अच्छे। चलिए, तो आज के इस सेशन को यहीं पे रखेंगे। बाकी आप लोग सारे स्टूडेंट शेयर कर दीजिए इस सेशन को, जो स्टूडेंट नहीं आए हैं वो भी, उनको भी पता चल सके कि एसएससी सीजीएल में क्या क्या होता है, कैसे सिलेक्शन लेना है। तो सारी जानकारी आप लोगों को दे दिए। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।